कैलिफोर्निया में हुए एक दिल दहला देने वाले विमान हादसे में गया शहर निवासी सैयद मासूम अशरफ की दर्दनाक मौत हो गई है। इस दुखद समाचार से गया के न्यू कॉलोनी कटारी हिल रोड स्थित उनके पैतृक निवास पर मातम पसरा हुआ है। सैयद मासूम अशरफ एक कुशल सिविलियन पायलट, कैलिफोर्निया में ग्राउंड इंस्ट्रक्टर और बायो एनवायरमेंटल इंजीनियर थे। यह हादसा 13 जुलाई को कैलिफोर्निया के नीडल्स एयरपोर्ट के पास हुआ, जब सैयद मासूम अशरफ एक छोटे प्राइवेट एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे। उनके बड़े भाई सैयद मशीर अशरफ ने बताया कि एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक में अचानक आग लग गई, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सैयद मासूम अशरफ और उनके को पायलट की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में मासूम अशरफ 95% तक झुलस गए थे। उन्होंने बताया कि इस हादसे की सूचना अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने ईमेल के द्वारा 25 जुलाई को दी। इसके बाद 29 जुलाई को अमेरिका में ही सैयद मासूम अशरफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सैयद मासूम अशरफ का करियर काफी शानदार रहा है। वे अमेरिका में रहते हुए न केवल खुद पायलट थे, बल्कि निजी संस्थानों में बतौर ट्रेनर भी काम करते थे। उनकी मृत्यु से गया वासियों, विशेषकर मोहल्ले वासियों में शोक की लहर है। इस हादसे पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रभारी और टिकारी विधानसभा से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी ताबिश पटेल ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वो इस खबर से स्तब्ध हैं। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए भारत सरकार से मांग की है कि दिवंगत सैयद मासूम अशरफ के पारिवारिक मामलों के निपटारे और सेटलमेंट की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराई जाए। वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा और बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस दुखद घटना में हस्तक्षेप करने और पीड़ित परिवार को उचित सहायता प्रदान करने की मांग की है। गया शहर के लोग सैयद मासूम अशरफ को एक विनम्र, शिक्षित और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में याद कर रहे हैं। उनके आकस्मिक निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे शहर को अपूरणीय क्षति हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। Good morning everyone. Thank you. Flight plan from Henderson, Kilo Hotel, November Delta toward Bullhead, Kilo India Foxtrot Papa is around 1 hour flight, going and coming back. It's nice weather, look like a 12 knots crosswind. Most probably they will all assign runway 17 right or left. So I'm excited. Alright, the flight is almost ready. I'm waiting for clearance. बड़े रंज और गम के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा छोटा चौथा भाई सैयद मासूम अशरफ एक हवाई जहाज हादसे में उसकी मौत हो गई नेडल्स एयरपोर्ट के पास, जो लास वेगस से वो फ्लाई करके नेडल्स गया था और नेडल्स से लास वेगस लौट रहा था और फ्यूल टैंक में आग लग गया और वो वहीं उसकी बॉडी 95% बर्न हो गई। लिहाजा जो क्या नाम है FBI जो जांच करी थी वो हम लोगों को 25 जुलाई को उसने खबर दिया कि हाँ भाई ये हादसा हो गया और आप जो है DNA मैच करने के लिए उसकी लड़की का हम लोगों ने DNA भेजा और मैच करके 25 जुलाई को उन लोगों ने खबर किया कि हाँ ये हो गया। उसी दौरान उसकी बेगम, बेटी और क्या नाम है हमारी बड़ी लड़की और हमारा एक भाई ये सब US के लिए रवाना हो गए और उन लोगों ने आज जो है उसे 29 तारीख को जो US के टाइम से 2 बजे दिन में सुपुर्द खाक किया गया। हमारा भाई नहायत शरीफ तबीयत का मालिक था और मैंने वालदा की बड़ी खिदमत करता था। ये वहाँ पे क्या नाम है एयरफोर्स में ग्राउंड इंस्ट्रक्टर था, आपके बायो एनवायरमेंटल इंजीनियर था वहाँ एयरफोर्स में। ये वहाँ पे 2023 से था वहाँ पे। ये US में नेडल्स एयरपोर्ट है वहीं पे था, एयरफोर्स के एयरपोर्ट पे वो पोस्टेड था और ये प्राइवेट पायलट भी था और ये हफ्ते में 2 दिन सैटरडे और संडे को ये फ्लाइट ट्रेनर था।
ये ट्रेनिंग देता था। ये पायलट था और उसके साथ एक को पायलट श्रीलंकन था, दोनों आदमी वफात पा गए। ये जब लास वेगस से ये फ्लाई करके नेडल्स एयरपोर्ट पे लैंड किया और वहाँ से जब फिर ये फ्लाई करके लास वेगस आ रहा था तो आधा घंटा के बाद ये फ्लाइट के फ्यूल टैंक में आग लग गया और ये फ्लाइट वहीं पे ये बर्न हो गई। बाद में कोई फ्लाइट ऊपर से जा रही थी, उसने देखा तो वो क्या नाम है खबर किया नियरेस्ट वहीं क्या नाम है नेडल्स एयरपोर्ट को और फिर वहाँ से आया जब तक बॉडी 95% बर्न हो गई थी। हादसे की वजह तो अभी उन लोगों ने क्लियर नहीं किया है, मगर ऐसे फ्यूल टैंक में आग लगने से अभी जो फौरी जांच में ये बता रहे हैं, अभी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के बाद इसका रिपोर्ट आएगा। गवर्नमेंट इंडिया का ये है कि संजय झा जी जो जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट है, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, उन्होंने और मदन सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री, उन्होंने इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रोच किया और इनके अप्रोच की वजह से जयशंकर साहब ने वहाँ कॉन्सुलेट को लेटर लिखा और ये लोगों की तरफ से भरपूर हमें मदद दी जा रही है। जी, वहाँ के एम्बेसी जो है वो हम लोगों को मदद दे रही है और उन्होंने कहा कि बाकी जो भी लीगल होगा वो हमारे तरफ से मुहैया किया जाएगा। बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थी और वो खुद ग्रीन कार्ड होल्डर थे। वाइफ को ग्रीन कार्ड नहीं मिला था इसलिए कि वो गई नहीं थी, मगर अभी वो लोग अप्रैल में वापस आए थे जाके। तो यहाँ से सऊदी चला गया था 95 में और वहाँ सऊदी में वो खिदमत दिया। उसके बाद यूएई में था, ओमान में था और क्या नाम है मस्कट में भी रहा। वो 25 साल जीसीसी कंट्री में रहा। 2000 में छोड़ के वहाँ से यूएस गया। यूएस जाने के बाद फिर उसने वहाँ पढ़ाई की और पायलट की ट्रेनिंग ली और फिर वो एयरफोर्स में लग गया। जब मुझे मासूम अशरफ साहब का पता चला कि वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, प्लेन हादसे में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, ये सुनते ही मुझे झंझोर के रख दिया है, क्योंकि वो शख्स हमारे बीच न्यू करीमगंज मोहल्ले के रहने वाले थे और उनका प्लेन हादसे में इंतकाल हो गया और वो एक पायलट की शक्ल में वहाँ जो है सो खिदमत को अंजाम दे रहे थे। उसी बीच टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से फ्यूल टैंक में आग लग गया और उस आग लगने से वो प्लेन क्रश कर गई और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश है कि उनकी मदद की जाए, उनकी फैमिली सेटलमेंट की जाए। उनकी छोटी बच्ची है ताकि वो एजुकेशन उसका कंटिन्यू रहे, ये सबसे बेहतर चीज होगा। मैं अपने तरफ से, अपने कांग्रेस पार्टी के तरफ से और माननीय राहुल गांधी जी के तरफ से, माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के तरफ से मैं उस फैमिली के साथ खड़ा हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनके फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, मरहूम है उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।